वेलकम दोस्तों, मैं आज आपके लिए 6.3 एक्सरसाइज का 6 नंबर क्वेश्चन लाया हूं। पिछले वीडियो में आपको 5 नंबर तक हमने पढ़ाया था। आज मैं 6 नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूं कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसे देता है, कंपनी का अर्जित लाभ या हानि, न्यूनतम लाभ या अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दे रहा है कि यदि लाभ फलन पी एक्स बराबर 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर से प्रदत्त है, तो कह रहा है किसी कंपनी द्वारा अर्जित अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग सवाल को नोट करेंगे। पी एक्स बराबर 41 माइनस 72 एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो ये पी डैश एक्स बनेगा। 41 का अवकलन 0 हो गया, माइनस 72 आएगा और 18 दूना 36 एक्स हो जाएगा। इसको हम 0 हटा के रख लेंगे तो आएगा माइनस का 72 माइनस का 36 एक्स। अब कह रहा है उच्चतम लाभ, तो लिखेंगे उच्चतम लाभ के लिए एफ पी डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। पी डैश एक्स का मान रखेंगे माइनस 72 माइनस 36 एक्स बराबर 0। 36 एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 72 उधर जाएगा, एक्स का मान 36 दूना 72 आएगा, यानी एक्स की वैल्यू -2 आएगी। अब यही -2 वैल्यू हमें इस फलन में रखना है। लिखेंगे अधिकतम लाभ बराबर 41 माइनस 72 गुणा -2 आ जाएगा और -18 इंटू -2 का होल स्क्वायर। 41 72 दूना 144, 18 चौको ये 72 हो जाएगा माइनस में। प्लस वाले आपस में जोड़ देंगे, 185 माइनस 72 आएगा। इसको हम घटाएंगे 113, तो 113 का कंपनी में अर्जित उच्चतम लाभ प्राप्त होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि हमारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं आज आपको 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। अंतराल 0,3 पर 3x³ माइनस 8x³ प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48 प्लस 25 के उच्चतम तथा निम्नतम मान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन को मान लेंगे fx बराबर 3x³ माइनस 8x³ 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन f डैश x बनेगा बराबर 4 × 12x³ 8 × 24x स्क्वायर 12 दूना 24x माइनस 48, ये इसके फैक्टर बनेंगे। अब उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए f डैश x की वैल्यू जो है वो 0 कर दी जाएगी। 12x³ माइनस 24x स्क्वायर 24x माइनस 48 बराबर 0 लिखेंगे। 12 से भाग लगाएंगे तो x³ माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 4, इसको हम शेषफल प्रमेय द्वारा हल करेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से हम लोग 1 पुट करके चेक करेंगे, -1 रखकर चेक करेंगे। ऐसी वैल्यू हम लोग पुट करके ये देखते हैं कि ये किस वैल्यू को रखने से 0 हो रहा है। सबसे पहले हम -1 रखेंगे तो ये -1 आएगा, ये -1 का होल स्क्वायर तो ये 2 ही रहेगा, -2 हो जाएगा, ये -4 है, ये
नहीं कटेगा। अब हम लोग रखेंगे इसमें x बराबर 2 रखकर चेक करेंगे। 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 दूनी 4 दूना 8 हो जाएगा। तो x बराबर 2 रखने पर 2 रखकर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 गुणा 2 माइनस 4। इससे शेषफल निकलता है, ये शेषफल पर में लग रही है 8 माइनस 8, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका एक मान 2 भी है। अब इसका फैक्टर बना के, अतः x माइनस 2 एक गुणनखंड है। अब रफली हम इसका भाग लगा के चेक करेंगे। x माइनस 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो आएगा x माइनस 2 से भाग लगाएंगे। शेषफल में क्लास 9th में पढ़ा होगा दोस्तों। इसमें भाग लगाएंगे, एक्स स्क्वायर बार जाएगा तो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये सब कट जाएंगे। 2x माइनस 4 आएगा, ये 2 बार जाएगा, 2x माइनस 4 हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं, इस फैक्टर को एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से x की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1 2 बन जाएगी और इससे वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगी √2। तो √2 प्लस में भी आएगी और माइनस में भी आएगी। तो ये वाली वैल्यू हमें लेनी है जिसमें 2 आया है। अब ये 2 और ये अंतराल है 0,3, इन्हीं तीनों मानों को रखकर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए अंतराल 0,3 पर f0 बराबर, तो x की जगह हम 0 रखेंगे, जितने x के टर्म है वो सब 0 हो जाएंगे, 25 केवल बचेगा। अब f3 निकालेंगे, x की जगह पे हमें 3 पुट करना है। 3 की पावर 4, 8, 3 की पावर 3, 12, 3 का स्क्वायर, 48 गुणा 3 प्लस 25। ये 3 त्रिका 9, 9 81, 9 3 का पावर 4 मतलब 81 हो गए। 81 त्रिका 243, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 27 का 8 से गुणा कराएंगे, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 5 21, 216 आएगा प्लस 3 त्रिका 9, 12 9 108 आएगा। 48 त्रिका 8 त्रिका 24, 4 3 12 और 1 14, 144 आएगा प्लस 25। अब ये प्लस के टर्म सारे ऐड करवाएंगे। 3 8 11, 11 5 16, 2 4 6 और 1 7, 2 और 1 3 माइनस, ये माइनस वाले आपस में ऐड करवाएंगे। 5 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। इसको आपस में घटाएंगे तो ये 6 बचेगा और 1 बचेगा। तो इससे 16 आया और उससे 25 आ रहा है। अब हमें 2 पुट करना है। x बराबर 2 पर f2 बराबर निकालेंगे तो 3 गुणा 2 का पावर 4, 8 गुणा 2 का क्यूब, 12 गुणा 2 का स्क्वायर, 48 गुणा 2 प्लस 25। 2 की पावर 4 मतलब 16 हो गया, 16 थे 48 आएगा। 2 का क्यूब 8, 8 8 64 हो जाएगा। 2 का क्यूब 4 होता है, 12 चौको 48 आएगा। 48 दूना 96 प्लस 25। अब 25 प्लस वाले ऐड कराएंगे, 48 48 96 से ये 96 कट जाएगा, माइनस 64 प्लस 25 बचेगा, घटाएंगे 14 में 5 गया, 9 5 14 और यहाँ पे 3 आएगा। तो अब ये हमारे पास 3 वैल्यू आ चुकी हैं, एक 25 आया है, एक 16 आया है, एक माइनस 39। तो इन तीनों मानों में जो सबसे बड़ा मान होगा वो इस फलन का उच्चतम मान कहलाएगा और जो सबसे छोटा मान आएगा वो उस फलन का निम्नतम मान होता है। तो लिखेंगे उच्चतम मान, अतः उच्चतम मान बराबर 25 आया है और निम्नतम मान
ये माइनस का 39 होगा, ये छोटी वैल्यू है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें शेषफल प्रमेय भी लगानी है। तो आई होप कि हमारे वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्लास 12th की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी की अवकलज के अनुप्रयोग चल रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।